जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शराबबंदी कानून लागू करने के लिए धन्यवाद तो दिया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लागू करने के तरीके में कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर बोलना जरूरी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बड़े माफिया जो लाखों की शराब कंटेनर से बिहार भेज रहे हैं वे नहीं पकड़े जा रहे, जबकि गरीब मजदूर वर्ग के जो लोग हैं अनावश्यक रूप से जेल जा रहे हैं। तो और उसके अलावा सिर्फ शराबबंदी की बात नहीं है, उसके अलावा उन्होंने बुलडोजर एक्शन को भी गलत बताया था। तो क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से मांझी सम्राट चौधरी के का बुलडोजर एक्शन हो या नीतीश कुमार के का शराबबंदी कानून हो, लगातार उस पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं? देखिए, जीतन राम मांझी उन नेताओं में से रहे हैं जिन्होंने हमेशा शराबबंदी की मुखालफत की, परोक्ष या अपरोक्ष। जीतन राम मांझी पहली बार शराबबंदी की समीक्षा करने की बात कर रहे हो ऐसा नहीं है, पहले वे कई बार कह चुके हैं। वाकई शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, अगर ठीक तरीके से समझा जाए और कहा जाए तो उनकी बातों में दम है। शराबबंदी ने जिस तरीके से सामाजिक तनाव बढ़ाया है, अपराध का एक नया वर्ग तैयार किया है, अपराधियों का एक नया वर्ग तैयार किया है, वो चिंता का विषय है। लाखों लोग जेल में, लाखों लोगों पर मुकदमा, ये कैसी शराबबंदी है? अगर पूरी तरीके से शराबबंदी है तो फिर ये केसेस नहीं आने चाहिए ना, लोगों को जेल नहीं जाना होता ना। पुलिस क्या कर रही है? सही बात है कि क्यों, किस तरीके से सप्लाई हो जा रहा है बिहार में। और इन सबसे बढ़ के बात, जहरीली शराब से तो मौतें हुई हैं बिहार में, ये तो प्रशासनिक दावा है। और एक बार नहीं, दर्जनों बार, सैकड़ों लोग मरे हैं जहरीली शराब पीने से। इसका मतलब है कि जहरीली शराब का उत्पादन भी बिहार में होता है, तभी तो लोग पीते और मरते बुलडोजर हैं। एक्शन पे भी सर ये, क्योंकि आनंद मोहन जो जेडीयू से हैं उन्होंने भी बोला है कि बुलडोजर एक्शन गलत है। तो देखिए, कैसे बुलडोजर देखते हैं आप एक्शन को उसको? लेकर के, हाँ। बुलडोजर एक्शन जो है, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये शब्द बिहार के लिए ठीक नहीं है। बुलडोजर, ये उत्तर प्रदेश से आयातित शब्द है। योगी आदित्यनाथ ने जो बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश में लिया था, उससे लाया गया है शब्द है। देखिए, उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां अलग थी, वहां बुलडोजर इस तरीके से नहीं चल रहा था। वहां बुलडोज उन लोगों को किया जा रहा था, उनके मकानों को किया जा रहा था जो अपराधी थे, आपराधिक प्रवृत्ति के थे। वहां अतीक और मुस्ताक जैसे लोग थे। वहां जिस तरीके से चीजें हो रही थी उसके लिए वो जरूरी था, माफिया राज था। लेकिन बिहार में जब जब सम्राट चौधरी ने कमान संभाली गृह मंत्रालय के तौर पर, गृह मंत्री के तौर पर, यहाँ तो उस तरीके की स्थितियां नहीं है। यहाँ तो जिंगुर बाबा नहीं है जो लव जिहाद करता है, जिसका आप घर तोड़ेंगे। तो जो वो बुलडोजर, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर और बिहार का बुलडोजर, दोनों में अंतर है। बस एक बात। दूसरी बात यह है कि थोड़ी जल्दबाजी में मुझे लग रहा है कि ये मामला हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमणकारियों का मकान तोड़ा जा रहा है, या जहां जहां उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उसको तोड़ा और हटाया जा रहा है, लेकिन सरकार इसको डिफेंड नहीं कर पा रही है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी में, जिस किसी का भी माइंड है, सम्राट चौधरी का तो दिमाग ये नहीं लग रहा है, क्योंकि वो इस तरीके से नहीं है, प्रशासनिक दबाव कहीं ना कहीं है, और प्रशासन के भीतर बैठे हुए लोग ये करवा रहे हैं हाईकोर्ट के हवाले से। ठीक है, होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से तो नहीं, इतनी जल्दी में तो कैसे आप तो करेंगे? गृह मंत्रालय तो सम्राट चौधरी के पास है, जिस तरह से कानून व्यवस्था जो आप कह रहे हैं प्रशासन के पास, जी तो कौन जी। करवा रहा है? सम्राट चौधरी से कौन करवा रहा है? हाँ, देखिए, क्रेडिट और डिस्क्रेडिट दोनों दोनों सम्राट चौधरी को जाएगा। अगर आनंद मोहन ने सवाल खड़ा किया है, अगर जीतन राम मांझी ने सवाल खड़ा किया है, तो अगर उस मामले का डिस्क्रेडिट है तो वो भी जीतन राम मांझी को जाएगा, सम्राट चौधरी को जाएगा, और क्रेडिट भी मिलेगा तो भी सम्राट चौधरी को जाएगा। और अगर पार्टी के ये गठबंधन के नेता लोग डिस्क्रेडिट दे रहे हैं सम्राट चौधरी को इस मामले में, तो वो भी उनको स्वीकार करना पड़ेगा, और अगर क्रेडिट मिलेगा तो उन्हीं को मिलेगा। चीजें कुछ इस तरीके से हुई है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि गरीबों का घर हटाया जा रहा है, बुलडोजर गरीबों के घर पर चल रहा है, तो उन लोगों को लगता है कि ये बहुत जल्दी में हुआ है, अभी अभी तो हम वोट दिए थे और अभी अभी मेरा घर टूट गया है। ये इस तरीके की कुछ बातें हो प्रशासन के गई। लोग और स्थानीय लोग आपस में कई जगह भिड़े हैं। आज ही हमारे पास खबर आई है किशनगंज से, जिस तरह से आपस में ही प्रशासन के लोग और स्थानीय लोगों में ही भिड़ंत हो गया है। किशनगंज तो वो जगह है जहाँ 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 बात बात पर प्रशासन से लोग भिड़ जाते हैं।
नहीं, वहां तो सिर्फ बात किशनगंज की बात नहीं है सर, कई क्षेत्रों से आई हाँ है, नहीं कई जिलों नहीं, से कई आई है ऐसी क्षेत्रों से खबरें। घाटियां हाँ। नालंदा से आई है मैडम, हम्म। नालंदा से आई है, नीतीश कुमार का हम्म। गृह जिला है, वहां से आई है। समस्तीपुर से आया है, हम्म। समस्तीपुर से भी इस तरीके की तस्वीरें आई हैं जहां प्रशासन और स्थानीय लोग आपस में भिड़ रहे थे। देखिए है क्या कि अतिक्रमण भी तो गलत है ना, जिन हम्म। लोगों ने अतिक्रमण किया था सड़कों का। आपके घर के सामने मैं अपना घर बना दूं दरवाजे पर, कैसा लगेगा आपको? ठीक है, हम ताकत में रहेंगे तो आपके घर के आगे घर बनाए हुए रहेंगे, लेकिन जिस दिन आप ताकत में आएंगे, आपका मन करेगा कि अब नहीं रहने देंगे, रहने दीजिएगा, उजाड़ दीजिएगा ना। हम्म। तो ये कुछ इस तरीके से भी, इसमें सिर्फ करीब नहीं है, इसमें वो लोग, जैसे नालंदा की ही तस्वीर थी, नालंदा की तस्वीर में साफ दिख रहा था कि वो गरीब के घर नहीं है। वो अतिक्रमण वैसे लोग हैं जो पैसे से बहुत धनाढ्य हैं, व्यवसाय करने के लिए सड़कों का अतिक्रमण कर रखा था उन लोगों ने। हम्म। ठेले खोपचे वालों को भी हटाया गया है, साथ साथ उन लोगों को भी हटाया गया है जो बड़े पैमाने पर अस्थायी स्ट्रक्चर खड़ा किए हुए थे। ठेले वाले क्या है, अस्थायी स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, और जो लोग मिठाई की दुकान खोले हुए हैं या दुकान खोलने के लिए परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, वो लोग बड़ी समस्या उत्पन्न करते हैं। तो वैसे जी। लोगों को हटाना बेहद जरूरी था, और मुझे लगता है कि अगर इस तरीके की कार्रवाई हो रही है तो इसमें आलोचना होगी, निश्चित तौर पर आलोचना होगी, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि यह भी देखिए कि किनको हटाया जा रहा है। अगर सड़क अतिक्रमण करने वाले लोगों को हटाया जा रहा है तो इसकी तारीफ होनी चाहिए। तारीफ इसलिए होनी चाहिए कि जो लोग बिहार की सड़कों पर घूमते हैं उनको पता होना चाहिए बॉटल नेक की समस्या है। आप सैकड़ों किलोमीटर का सफर घंटों में दूरी कर लीजिएगा, लेकिन चंद किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको 3 घंटा तक बिहार में लग सकता है। हम्म। ये सड़क पर अतिक्रमण के कारण होने वाले जाम की समस्या से होता है, जी। तो इससे तो निजात मिलना चाहिए ना। हम्म। जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियदर्शनी जी आपका।